जर्मनी से भारत के लिए कौन सी बैड न्यूज आ रही है एंड इसमें राहुल गांधी का क्या रोल है, नीदरलैंड्स को भारत ने क्या वार्निंग दी है और बांग्लादेश से कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर डेविड वान वील भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ साथ इन्होंने भारत में कई सारी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की हैं। अब ऑब्वियस है कि किसी भी देश का विदेश मंत्री अगर भारत आता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है। सेम इसी तरीके से इन मीटिंग्स में भी नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर चाहते थे कि भारत नीदरलैंड्स के साथ डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करे। नीदरलैंड्स से न सिर्फ हम वेपन्स परचेज करें बल्कि दोनों देशों की कंपनीज वेपन्स की को प्रोडक्शन भी करें। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने नीदरलैंड्स को क्लियर किया है कि अगर नीदरलैंड्स भारत के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत करना चाहता है तो नीदरलैंड्स को पाकिस्तान का साथ छोड़ना पड़ेगा और सबसे पहले पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज खत्म करने पड़ेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इसी पर नीदरलैंड्स के फॉरेन मिनिस्टर डेविड वान वील ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि रिसेंटली नीदरलैंड्स ने जो पाकिस्तान को वेपन्स की डिलीवरी की है वो डील्स कई साल पहले ही साइन की गई थी। ये वाली आर्म सेल्स रिसेंट ईयर्स की नहीं है, अभी बस डिलीवरी हो रही है और अभी हमने पाकिस्तान को आर्म सेल्स का कोई भी नया अप्रूवल नहीं दिया है। यानी कि रिसेंट टाइम्स में हम कोई भी नए वेपन्स पाकिस्तान को सेल करने का अप्रूवल नहीं दे रहे हैं और पहले जो भी सेल्स हुई हैं वो भी एंड यूजर कंडीशंस के साथ हुई हैं, यानी एक तरह से उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। ये कहना है नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत कोई भी एक्सक्यूज और बहाना सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए भारत ने नीदरलैंड्स को क्लियर किया है कि अगर भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन चाहिए तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाइज खत्म करने ही होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। आपको याद होगा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर के 3rd वीक में भारत आने वाले थे, लेकिन रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए इजराइल ने विजिट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने अपनी भारत की सक्सेस विजिट को भी कंप्लीट किया। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब इजराइल ने भी भारत को रिस्पॉन्ड किया है और पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी महीने में भारत की विजिट के ऊपर आए। इसके अलावा जनवरी महीने के 3rd वीक में जर्मन चांसलर फ्रीडरिच मर्ज की भारत यात्रा तो कंफर्म हो गई है, वो भारत आ रहे हैं। लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के लिए इस बार भारत का चीफ गेस्ट कौन होने वाला है। इसके अलावा भारत की सरकार यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट करने की कोशिश कर रही है। आपके अकॉर्डिंग इस साल रिपब्लिक डे के ऊपर आप कौन से देश के वर्ल्ड लीडर को चीफ गेस्ट देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद बांग्लादेश की आर्मी ने भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ और बिल्डिंग को अपना सिक्योरिटी कवर दे दिया है। ये विजुअल्स बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से ही आ रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने खुद ही बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान को कॉल करके इंडियन एसेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने और उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कहा है और अब दोनों जनरल्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार ने बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट से अपनी सारी होप्स खो दी हैं और अब आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आज दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने अनाउंस किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आने वाले सभी स्कूल्स की क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल किए जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर 5,556 स्कूल्स आते हैं और इनमें टोटल 38,000 से भी ज्यादा क्लासरूम्स हैं। पहले फेज में 10,000 एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल किए जाएंगे और उसके अगले फेजेस में सभी क्लासरूम्स को कवर किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली की गवर्नमेंट ने 10,000 एयर प्यूरिफायर्स के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश के पोर्ट्स को लेकर। भारत अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है, ट्रेड के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है और इंपोर्ट्स के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑब्वियस है कि देश के पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ेगी। भारत में काफी सारे नए पोर्ट्स बन रहे हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स में टर्मिनल्स ऐड करके उनको एक्सपैंड किया जा रहा है, यानी कि उनको बड़ा बनाया जा रहा है और कार्गो शिप्स की संख्या भी भारत में लगातार बढ़ रही है। अभी तक क्या था कि देश के जो तमाम पोर्ट्स हैं वहां पर कई सारी एजेंसीज सिक्योरिटी के लिए एक साथ इन्वॉल्व हुआ करती थी, स्टेट पुलिस, CISF, पोर्ट अथॉरिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। इन सब के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जिस तरह से भारत के सभी एयरपोर्ट्स, कमर्शियल एयरलाइंस और एयर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, सेम इस तरह की कोई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी देश के पोर्ट्स के लिए अभी तक स्टार्ट नहीं की गई थी। ऐसे में भारत की सरकार ने फैसला किया है कि देश के सभी पोर्ट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी एक नई सेंट्रलाइज्ड एजेंसी स्टार्ट की जाएगी, जिसका नाम होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। इसका रोल होगा देश के पोर्ट्स और शिपिंग वेसल्स को भी एविएशन लेवल की एक प्रोफेशनल, स्टैंडर्डाइज्ड और फ्यूचर रेडी सिक्योरिटी देना, क्योंकि भारत का ट्रेड, एनर्जी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ये सब पोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है
और पोर्ट्स अब भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की शुरुआत की जा रही है। अब पिछले 24 घंटों की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आ रही है जर्मनी से, क्योंकि भारत के लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जर्मनी में जाकर वहां पर जो रायता फैला रहे हैं, इनको जर्मनी जाकर वहां पर जो उन्होंने 2 बड़े कांड कर दिए हैं उसको समेटना भारत की सरकार और हमारे डिप्लोमेट्स के लिए एक नया टास्क बनने वाला है। सबसे पहले तो जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी की जो जर्मनी की विजिट है वो फाइनली आज एंड हो रही है। राहुल गांधी 15 दिसंबर को जर्मनी गया था और आज 20 दिसंबर को जर्मनी से वापस आने वाला है। वैसे राहुल गांधी जर्मनी जाए या फिर थाईलैंड, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर भारत का नाम वहां पर खराब कर दिया है, और वो जर्मनी जिसकी खुद की जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में आज कोई भी औकात नहीं है, वहां के न्यूज़पेपर्स में भारत की जीडीपी का मजाक बन रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर स्टेटमेंट दी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगातार घट रही है और डिक्लाइनिंग फेज में चल गई है। राहुल गांधी ने जर्मनी की मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की बैकबोन होती है, जिसके ऊपर मजबूत अर्थव्यवस्था टिकी होती है। लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगातार कम हो रही है, जो ऊपर की ओर जानी चाहिए वो उल्टा घटते जा रही है। राहुल गांधी ने जर्मनी में कहा कि हमें अपनी ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए भारत में मीनिंगफुल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बनाना पड़ेगा और हाई क्वालिटी जॉब्स को स्केल करना पड़ेगा। लेकिन भारत की सरकार ये करने में फेल हो रही है, क्योंकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को कम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। अब राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर भारत की ये पिक्चर प्रोजेक्ट की है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और भारत के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल रही ही नहीं है। कंपनीज अब भारत में सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। और राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट जर्मनी के कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने कवर करके हेडलाइंस में छापी है। मसला ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया का सितंबर महीने का आर्टिकल है, आप खुद इसकी हेडलाइंस पढ़िए। इसी साल अगस्त महीने में भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था उसने पिछले 17 साल के रिकॉर्ड्स तोड़कर 59.3 के फिगर को टच किया था। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते दिखाई दे रहा था, जो कि अभी 2-3 महीने पहले की बात है। और राहुल गांधी जर्मनी में बोलकर आए कि भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, और अभी तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर क्वार्टर वाला डेटा भी आना बाकी है, जिसमें जीएसटी रेट कट और ह्यूज फेस्टिव सीजन्स की सेल में रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, उसका डेटा भी ऐड होना है। कहने का मतलब है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ रही है, नई इन्वेस्टमेंट लगातार आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की वॉल्यूम देश में अभी भी रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है, जबकि राहुल गांधी जर्मनी जाकर उल्टा ही बोलकर आए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जर्मनी में एक और इंटरेस्टिंग काम किया है। वैसे तो राहुल गांधी जर्मनी में काफी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इवन जर्मनी के फॉर्मर चांसलर ओलाफ स्कोल के साथ भी इन्होंने पिछले कल ही मीटिंग की है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में कॉर्नेला वॉल के साथ भी मीटिंग की है, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जर्मनी के प्रेस्टिजियस हर्टी स्कूल बर्लिन की प्रेसिडेंट है। नाम में स्कूल है, लेकिन ये हर्टी स्कूल जर्मनी एक टॉप लेवल की पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल अफेयर्स यूनिवर्सिटी है, जहां पर गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी लेवल के कोर्सेज किए जाते हैं। अभी जो कॉर्नेला वॉल है जिनके साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक्ड है, और इसके आज भी जॉर्ज सोरोस के साथ क्लोज रिलेशंस हैं। कॉर्नेला वॉल हर्टी स्कूल की प्रेसिडेंट होने के साथ साथ सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में भी शामिल है, यानी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में बोर्ड मेंबर की पोस्ट के ऊपर भी संभाल रही हैं। अभी जो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, ये जॉर्ज सोरोस ने 1991 में स्टार्ट की थी, और इसका फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ इसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस करता है। आज भी जॉर्ज सोरोस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का लाइफ ट्रस्टी है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉर्नेला वॉल जिनके साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे हैं, ये आज भी जॉर्ज सोरोस के पेरोल के ऊपर ही काम कर रही हैं, जॉर्ज सोरोस की यूनिवर्सिटी का काम संभालती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने कॉर्नेला वॉल के साथ मीटिंग क्यों की? क्या आज भी इसमें जॉर्ज सोरोस का एंगल है? क्या राहुल गांधी को डर है कि वो भारत बैठे बैठे जॉर्ज सोरोस के साथ कांटेक्ट करेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा, इसलिए जर्मनी जाकर वहां पर जॉर्ज सोरोस की एसोसिएट के साथ मीटिंग करके कोई सीक्रेट प्लानिंग करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, एंड इनकी आलोचना भी कर चुका है, और प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की सांठ-गांठ का आरोप लगा चुका है। राहुल गांधी की जर्मनी विजिट के ऊपर सवाल इसलिए भी उठाए जाने चाहिए क्योंकि आज जब भारत में लोकसभा का पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उस समय पार्लियामेंट सेशन को मिस करके जर्मनी जाना, फिर वहां पर जाकर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर झूठ बोलकर डर पैदा करना और साथ में जॉर्ज सोरोस की सहायक और पार्टनर से मिलना, सवाल तो पूछे जाएंगे। और ये पूछा जाएगा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो देश के पार्लियामेंट सेशन को छोड़कर लीडर ऑफ ओपोजिशन जर्मनी जाकर इस तरह के काम कर रहा है।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।